जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे इष्ट कौन है, हम अपने इष्ट को कैसे पहचानें, इष्ट देव क्या होते हैं, हम अपने इष्ट से कैसे जुड़ सकते हैं, हम अपनी इष्ट की पूजा कैसे करें। तो बहुत सारे इष्ट को लेके प्रश्न होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा और इससे आप जान पाएंगे कि आपके वास्तविक इष्ट कौन है और आपको किस मार्ग पे चलना चाहिए, आप अपने इष्ट को कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि इष्ट कौन है। तो देखिए, इष्ट वो भगवान होते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। उपास्य देव अलग हो सकते हैं लेकिन इष्ट देव अलग होते हैं। उपास्य देव हर कोई हो सकता है। जैसे शिवरात्रि आई तो हमने शिव को पूज लिया, जन्माष्टमी आई तो हमने भगवान कृष्ण की पूजा कर ली, नवरात्रि आए तो हमने माँ दुर्गा की पूजा कर ली, दीपावली आई तो माँ लक्ष्मी की पूजा कर ली। इस प्रकार से पर्व आने पर हम जिन देवी देवताओं को पूजते हैं वो उपास्य देवता होते हैं। लेकिन इष्ट देव वो होते हैं जिनकी हम प्रत्येक दिवस पूजा करते हैं, प्रत्येक दिवस हम उनको याद करते हैं, वो हमारे इष्ट होते हैं। अब लोग कहते तो बहुत हैं कि हमारी इष्ट माँ काली हैं या हमारी इष्ट माँ दुर्गा हैं या हमारे इष्ट भगवान शिव हैं, कोई कहता है हमारे इष्ट हनुमान जी हैं। लेकिन इष्ट का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर हम सब कुछ छोड़ के चलते हैं, वो हमारे इष्ट होते हैं। लेकिन लोग केवल इष्ट इसलिए जानना चाहते हैं कि वो चार लोगों को बता सकें कि हमारे इष्ट वो हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों का तात्पर्य ये होता है कि उनको इष्ट पता होता है तो वो अपनी साधना या किसी पूजा में उनको आगे कर देते हैं, उनको साक्षी बना देते हैं। लेकिन इष्ट का मतलब केवल इतना नहीं होता कि आपको पता है बस इतने से काम हो जाए। इष्ट का कार्य वो होता है, जैसे एक पड़ोसी होता है तो उस पड़ोसी के समय आने पे हम उससे बात भी करते हैं, उसको सम्मान भी देते हैं। लेकिन जो अपना होता है, जो अपने करीबी होता है, उसकी हर चीज का हम ध्यान रखते हैं, उसका हर समय हम मान करते हैं, तो वो हमारे इष्ट होते हैं। इष्ट का तात्पर्य ये नहीं होता कि अपने स्वार्थ के लिए उनको आगे किया जाए। इष्ट का तात्पर्य होता है कि चाहे आपके जीवन में दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपका प्रेम नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहे और जो आपके इष्ट के गुण हैं वो आपके अंदर आने लगे, तो ये सही इष्ट है। लोग इष्ट 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 चिल्लाते हैं लेकिन इष्ट का वास्तविक अर्थ क्या है ये किसी को नहीं पता। व्यक्ति मां काली को अपना इष्ट मान रहा है लेकिन उनके जैसा एक भी गुण नहीं है उसके अंदर। ना तो वो न्यायप्रिय है, ना वो अपने कर्मों का सामना करने वाला है। थोड़ा सा दुख आने पर मां काली पे उंगली उठा देता है, या जीवन में कोई भी परेशानी आई तो जाके यही बोलता है, माँ मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। ये एक एहसान है। इष्ट का तात्पर्य ये नहीं होता है। इष्ट का तात्पर्य ये होता है कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है उसको अपनी इष्ट की इच्छा समझो। आपके इष्ट यदि आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो आपके हित में है। यदि आपके जीवन में संकट भी आया है तो वो आपके इष्ट ने आपके उस संकट को इसलिए दिया है जिससे कि आप उससे कुछ सीख सकें। वो आपका कोई कर्म है, जिस कर्म को उन्होंने भोगने के लिए आपको दिया है। तो वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते। इष्ट आपको चुनने पड़ते हैं जिससे आपका भाव जागे, जिसके मंत्र सुन के आपके रोंगटे खड़े हों, जिसको बारे में चर्चाएं सुन के आपको अच्छा लगे, जिसके बारे में निरंतर आप चर्चाएं करना चाहो, जिससे आप अत्यधिक प्रेम करते हो, चाहे कोई पर्व हो या ना हो, हर पल उनकी याद रहती हो, वो होते हैं इष्ट। अब जिन लोगों को नहीं पता है तो वो इस चीज से जान सकते हैं कि हमारा हृदय किसके लिए ज्यादा धड़कता है। जैसे माँ काली जिनकी इष्ट होती हैं तो वो लोग, उन लोगों के आगे माँ काली की कोई कितनी भी बुराई करे लेकिन उसको उनकी बुराई नहीं दिखती, क्योंकि उनमें कोई बुराई होती ही नहीं है। भगवान में कभी बुराई नहीं होती है और उस व्यक्ति को दिखती भी नहीं, क्योंकि उसको उनसे प्रेम है और उनकी हर आदत उनको प्यारी लगती है। तो ये होते हैं इष्ट। इष्ट का तात्पर्य ये नहीं है कि जिसकी हमने पूजा कर ली 4 दिन, जिनसे हमने कुछ मांग लिया और हमारी कोई इच्छा पूरी हो गई तो वो हमारी इष्ट बन गए। जब तक आप हृदय से कनेक्ट नहीं होते हो किसी भी स्वरूप से, वो आपके इष्ट नहीं होते हैं। और यदि आप हृदय से उनसे कनेक्ट हो गए तो समय आने पर आपके लिए क्या सही है ये आपके इष्ट आपको प्रदान करते हैं, आपको प्राप्त कराते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पहले
हनुमान जी को अपना इष्ट मानते थे, लेकिन अब हम भगवान शिव की तरफ बढ़ रहे हैं, उनसे हमारा प्रेम हो रहा है, तो क्या हम इष्ट बदल सकते हैं? तो देखिए, इष्ट आपके हित में ही करते हैं जो भी करेंगे। यदि आपका प्रेम भगवान शिव की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके इष्ट यही चाहते हैं, क्योंकि भगवान शिव भी तो हनुमान जी ही है। तो वो ये चाहते हैं कि मेरा जो भक्त स्वरूप है, जो हनुमान का मेरा रूप है, ये मेरा एक भक्ति सिखाता है। लेकिन आप उस भक्ति में परिपक्व हो गए हो, अब आपको जरूरत है ध्यान साधनाओं की, मौन रहने की, शांत रहने की, सिद्धियों से कनेक्ट होने की। तो वो आपको उस तरफ मोड़ देते हैं, वो आपके हित में ही करते हैं। बहुत से लोग जो माँ दुर्गा की पूजा करते थे, धीरे धीरे माँ काली की पूजा में उनको आनंद आने लग गया। तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको हाथ पकड़ के माँ दुर्गा ने ही माँ काली को पकड़ाया है। दोनों अलग है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। लेकिन आपके जीवन में इस समय दुर्गा रूप की आवश्यकता नहीं, काली के रूप की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए वो आपका हाथ पकड़ के उनको देती हैं। लेकिन जो लोग इस असमंजस में रहते हैं कि इस देवता में ज्यादा शक्ति है, इसको पूज लेते हैं, इससे हमारा ये हो जाएगा, इससे हमारे कार्य बन जाएंगे, इससे हमारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो ये इसको इष्ट नहीं कह सकते। ये केवल आपका स्वार्थ और लालच है। इष्ट वो होता है कि आपके जीवन में चाहे कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, चाहे आपके सामने कोई कितना भी चमत्कार दिखा रहा है, लेकिन आपको अपने इष्ट से प्रेम है। आप उन चमत्कारों को देख के अपने इष्ट को नहीं बदलते, आप उसी के साथ रहते हैं, क्योंकि आपको वहां शांति मिल रही है, आपको वहां आनंद आ रहा है। तो ये होता है इष्ट। जैसे एक स्त्री होती है या एक पुरुष होता है, जब उसका एक व्यक्ति से विवाह हो जाता है, तो चाहे वो अच्छा दिखता हो या ना दिखता हो, चाहे उसमें 1000 कमियां हो, चाहे वो बहुत अच्छा हो, लेकिन जीवन उसी के साथ बिताया जाता है। ऐसा नहीं कि उससे अच्छा कोई दिखाई दे दिया तो उसको छोड़ दिया। और यदि ऐसा होता भी है तो वो व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं रह जाता, उस पर किसी का भरोसा नहीं होता और उसका कोई भी साथ नहीं देता है। ऐसे ही जब हम इष्ट से द्रोह करते हैं, हमारे इष्ट ने आज हमें कुछ प्रदान करवा दिया और हम उस इष्ट को छोड़कर किसी और देवी देवता की तरफ मुड़ गए और अपने इष्ट को याद भी नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। इष्ट आपके कुंडली के अनुसार भी आप जान सकते हैं कि किस नक्षत्र में कौन सी शक्ति विद्यमान थी, किस नक्षत्र के स्वामी कौन देव हैं या कौन देवी हैं। तो आप उस प्रकार से भी अपने इष्ट का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मत है, मेरा मत ये है कि जरूरी नहीं कि आप कुंडली के अनुसार जाएं, आप उस हिसाब से जाएं जिसमें आपका सबसे ज्यादा मन लगता है, जिसकी पूजा करने से आपको शांति मिलती है, जिसका स्वप्न में बार बार आपको दर्शन होता है, जिसकी बातें सुनने में आपको आनंद आता है, जिसके मंदिर जाने में आपको शांति मिलती है, वो आपके इष्ट होते हैं। तो सही अर्थ इष्ट का ये है। इष्ट वो शक्ति है जो आपके जीवन की पूरी बागडोर लेके बैठती है। यदि वो आपको किसी अन्य देवी देवता से जोड़ेगी या कनेक्ट करेगी तो वो आपके हित में ही होगा। बहुत से लोगों के एक ये प्रश्न होते हैं कि हम पहले उनकी पूजा करते थे, अब हमारा मन इनकी पूजा में है। तो पहले वहां देखिए कि आप उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं। कहीं वहां आपका कोई स्वार्थ तो नहीं है जो आप अपने इष्ट को छोड़कर उनकी शरण में जाना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है और अकस्मात आपका प्रेम दूसरे तरफ बढ़ रहा है, जिनको आप जानते भी नहीं थे ढंग से, अकस्मात उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है और अपने इष्ट के प्रति आपका सम्मान पूर्ण है, लेकिन वो प्रेम उनको देख के जागृत नहीं हो रहा है, आप चाहकर भी जागृत नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए कि आपके इष्ट ने आपका हाथ उस स्वरूप के हाथ में दिया है। तो उनकी इच्छा समझकर आप उनकी शरण में चले जाइए, क्योंकि शक्ति सब एक है, सभी एक हैं, स्वरूप और कार्यों का अंतर है, सब एक हैं, जैसी आवश्यकता वैसा स्वरूप है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि इष्ट कौन होते हैं। जिसको देख के आपके मन में भाव जाग जाए, उसकी अच्छाई या बुराई या उसकी शक्ति देख के नहीं, बस उसको देख के भाव जाग जाए, चाहे वो कोई छोटा स्वरूप हो चाहे बड़ा स्वरूप हो। आपको इस चीज का भी ज्ञान नहीं है कि कौन शक्तिशाली है कौन नहीं, कौन कब प्रकट हुआ, किसने किसका वध किया, किसकी ज्यादा पूजा होती है या किसकी कम होती है, आपको इस चीज से भी मतलब नहीं। लेकिन आपको उनसे कनेक्टिविटी हो रही है, आप उस स्वरूप की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो वो ही आपके इष्ट है। बहुत से लोग कुंडली के अनुसार जाते हैं। अब मान लो जैसे किसी की कुंडली में नारायण भगवान उसके इष्ट हैं, उसके नक्षत्र के अनुसार,
और उसका भाव भगवान शिव की तरफ है, तो वो नारायण भगवान की पूजा आराधना करेगा तो सही, लेकिन वो भाव नहीं जुड़ेगा उसका, क्योंकि मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार से संतुलित होना पड़ता है, क्योंकि विधियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव। यदि आपका भाव जिस भगवान शिव की तरफ जाग रहा है तो आपके वास्तविक इष्ट भगवान शिव ही हैं। या फिर ये भी आपके इष्ट की इच्छा है कि पहले आपको बिंदु बनना पड़ेगा सागर में, तब समाओगे। अभी आप सागर को सहन करने की क्षमता नहीं रखते हो, तो इसलिए आपको पहले अपने वो स्वरूप दिए जाते हैं जिसको आप संभाल पाओ, जिसके साथ आप चल पाओ। फिर धीरे धीरे आप उनके रहस्यों को जानने लगते हो, धीरे धीरे जो मुख्य स्वरूप है उस तक आप पहुंच जाते हो। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए इस धारणा को अलग रख दीजिए कि हमारे इष्ट कौन है, हमारे इष्ट हमें पता नहीं। आप जिस भी स्वरूप को पकड़ के बैठे हैं, सबसे ज्यादा जिसके लिए आपका भाव उमड़ रहा है, आप उससे सच्चा प्रेम करो। यदि वो ही आपके जन्म जन्मांतर से इष्ट रहे हैं तो उनके रहस्य आपके सामने खुलने लगेंगे। और यदि वो आपके इष्ट नहीं है, इष्ट आपके कोई और हैं, लेकिन आप उनकी पूजा कर रहे हो, तो उनकी पूजा का जो फल मिलेगा आपको, वो ये मिलेगा कि आपके जो वास्तविक इष्ट हैं उन तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। चाहे आपने उस स्वरूप को कभी जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, जिसके बारे में नहीं सुना, अकस्मात तो उस स्वरूप से आपको इतना प्रेम हो जाएगा कि आपको उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देगा, तो वो आपके वास्तविक इष्ट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि इष्ट का क्या मतलब है और आप अपने इष्ट को कैसे पहचान सकते हैं, आप अपने इष्ट से कैसे जुड़ सकते हैं। अब यहां बात करते हैं कि यदि हमें पता है या नहीं पता है, बस हमें एक रूप पसंद है, हम उस रूप के साथ चल रहे हैं, उस पर हमारा प्रेम उमड़ रहा है, तो हम उसकी पूजा कैसे करें। तो उसकी पूजा बहुत आसान है, उसमें कोई नियम और विधि नहीं होती। जो आपके इष्ट होंगे उनकी पूजा में कोई नियम विधि नहीं है, आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे करो। जो भी आपके भाव जागृत हो रहे हैं उस प्रकार से करो। उनको स्नान कराओ, उनको वस्त्र पहनाओ, उनके आगे घी का दीपक जलाओ, धूप बत्ती जलाओ। मन है तो चालीसा पढ़ लो, पाठ पढ़ लो, उनका कोई मंत्र है जो आपको अच्छा लगता है उसका जाप कर लो। अगर नहीं मन है तो आप 5 मिनट बैठ के ध्यान कर लो, अपने इष्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करो। इस प्रकार से आप साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं। उनके लिए हफ्ते में एक बार 21, 51, 108 आहुतियों का हवन कर दो, आप उनके और नजदीक पहुंच जाते हैं। जो आपके कर्म हैं, जिनमें अशुद्धियां हैं, जिनकी वजह से आप अपने इष्ट से दूर हैं, वो आपके कर्मों की शुद्धि करता है हवन। तो ये छोटे छोटे से कार्यों को कर सकते हैं, और ये एक दिन का विषय नहीं है कि आज आपने किसी की भक्ति की और कल आपको वो दर्शन दे दे। तो ऐसा नहीं होता है। निरंतर जब करते हैं, निरंतर उसकी याद करते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कारिक लाभ अपने आप होने लगते हैं और हम अपने इष्ट के नजदीक पहुंचते जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।